हे गाइस, एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, आपको अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है या फिर आपको अपने बोर्ड्स की तैयारी करनी है, तो अनअकैडमी आपके लिए फ्री वीडियोस लेके आया है जो बिना किसी पेमेंट के आप लोग अनलॉक कर सकते हो। अगर किसी बच्चे ने अपनी पढ़ाई अभी तक चालू नहीं करी है तो जरूर अनअकैडमी पे जाओ, वहां पे वीडियोस को देख के अपनी पढ़ाई को चालू करो। बहुत बढ़िया बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे क्वेश्चन सीरीज डाली गई है आप लोगों के लिए। आप वहां पे अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर सकते हो। साथ साथ में अगर किसी बच्चे की पढ़ाई चालू हो चुकी है, उसको रिविजन के लिए कुछ चाहिए, तो सर आपके लिए भी वहां पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन की सीरीज डाली गई है। आप लोग वहां पे नेक्स्ट लेवल रिविजन कर सकते हो और अपने बोर्ड्स के नंबर्स को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हो। साथ साथ में क्लास 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th अगर आप इनमें से किसी क्लास के भी स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी एक गुड न्यूज है। लास्ट मंथ की तरह इस मंथ भी अनअकैडमी एशियन टेस्ट सीरीज चालू है। जैसा कि लास्ट मंथ हुआ था, आप लोगों ने टेस्ट में एनरोल किया था और अपनी नॉलेज को टेस्ट किया था, बिल्कुल ऐसा ही आप इस मंथ भी कर सकते हो। क्लास 6 7 8 9 10 11 12 के स्टूडेंट जरूर अनअकैडमी एशियन टेस्ट का पार्ट बने, अपनी नॉलेज को टेस्ट करें, नॉलेज में इंक्रीमेंट करें और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम्स के लिए। हे गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने मिरर वाले सेक्शन की सबसे लास्ट वीडियो पे, सबसे लास्ट टॉपिक्स। 3 टॉपिक मैं आपके सामने लेके चलूंगा। सबसे पहला साइन कन्वेंशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है, क्योंकि आपने सब कुछ सीख लिया ना, रे डायग्राम्स आ गए, आपको सब कुछ आ गया, सारे कंसेप्ट आ गए, बट अगर हमें यही नहीं पता लगेगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कब मुझे कौन सा साइन लगाना है, तो सर सारा गेम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है, बहुत इसको अच्छे से हमें समझना है और फिर हमको वो न्यूमेरिकल्स में काफी ज्यादा हेल्प भी करेगा। दूसरी चीज जो है, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, वो है मिरर फॉर्मूला, कि किस फॉर्मूले से ही हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बन के आएंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हमें आते हैं हमारे पेपर में या फिर किसी भी टेस्ट में, उसी फॉर्मूले से सॉल्व होने हैं सारे के सारे, हमारे जो भी मिरर से रिलेटेड है। फिर जो तीसरी चीज है वो होगा मैग्निफिकेशन। जो मिरर से छोड़ के बच जाएंगे वो मैग्निफिकेशन के अंदर आ जाएंगे, उसमें भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है और काफी आसानी से हम लोग अपने न्यूमेरिकल सेक्शन को भी क्लियर कर लेंगे। तो जस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने साइन कन्वेंशन टॉपिक से, कि सबसे पहले तो देखो मैं ये बता दूं आपको साइन कन्वेंशन होता क्या है। साइन कन्वेंशन एक ऐसी स्टडी है जो हमको ये बताएगा कि हमको कब पॉजिटिव साइन का यूज करना है, कब नेगेटिव साइन का यूज करना है। ठीक है सर, क्योंकि अब हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, हमारे पास इमेज की पोजीशन होगी, हमको कुछ के साइन दे रखे होंगे, कुछ के साइन हमें अपने से लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो एक सही साइन लगाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ रूल्स हैं इसके, मैं आपके सामने 4 रूल्स रखने वाला हूं। चार रूल्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं साइन कन्वेंशन के। अगर ये 4 रूल्स मेरे दिमाग में हैं तो सर मुझे कभी भी इस चीज में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। रूल नंबर 1, अच्छा देखो, एक चीज देखो, यहां पे जो मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मिरर जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड है? लेफ्ट साइड में। ठीक है सर, तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा, मैं जब भी कोई भी मिरर कंसीडर कर रहा हूं, मैं अपनी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको मैं हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखूंगा। आप राइट में रख सकते हो, वहां पे सारे रूल्स बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, तो बेहतर यही है आप लेफ्ट साइड में लेके चलो। चाहे अब ये जैसे आपके सामने कनकेव मिरर है, अगर हम कन्वेक्स बनाते हैं तो भी उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हम लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। ठीक है सर, अब पहले रूल की तरफ चलते हैं। पहला रूल क्या था? पहला रूल हमको ये कहता है कि जितनी भी मैं कैलकुलेशंस करने वाला हूं, ठीक है सर, जो भी मेरी कैलकुलेशंस होने वाली है वो सारी की सारी पोल से होने वाली है। ठीक है सर, ऑल द कैलकुलेशंस आर डन फ्रॉम पोल। ठीक है सर, जितनी भी, मैं चाहे ऊपर कैलकुलेट करूं, नीचे करूं, राइट साइड में करूं या लेफ्ट साइड में करूं, सारी की सारी कैलकुलेशन मेरी पोल से होने वाली है। ठीक है सर, याद रहेगा हमारा पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि जो हमारी लाइट रे आएगी, इंसिडेंट रे आएगी, वो हमेशा लेफ्ट साइड से आएगी। जैसा कि अभी हमने बात करी, क्योंकि हमने इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो जो भी लाइट इंसिडेंट करेगी वो लेफ्ट साइड से करेगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसको राइट साइड कर दूं तो बिल्कुल आप राइट साइड कर सकते हो, और आपकी ये जो लेफ्ट साइड में जो रे आने वाली है वो बिल्कुल राइट साइड से भी आने लगेगी, पर आपका जो साइन कन्वेंशन है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है सर, तो अभी फर्स्ट रूल क्या हो गया? सारी की सारी कैलकुलेशंस जो है वो पोल से की जाएंगी। सेकंड रूल क्या हो गया कि जो भी लाइट मेरी इंसिडेंट होगी वो लेफ्ट हैंड साइड से मिरर पे स्ट्राइक करेगी।
ठीक है सर। तीसरा रूल, अब देखो सर यहाँ पे चालू होता है हमारे जो हार्डकोर मेन रूल्स हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, अगर अब मैं यहाँ पर हाइट नाप रहा हूँ, ठीक है, जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है मेरी और ये हो गई वाई एक्सिस, मतलब यहां से जो मैं हाइट नापूंगा वो मेरी हो जाएगी वाई एक्सिस, ठीक है सर। तो अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट प्लेस करा है ऐसे, ठीक है सर, अगर वो वाई एक्सिस पॉजिटिव में है या फिर वो ऊपर की साइड जा रहा है, तो सर मैं उसकी कैलकुलेशन में पॉजिटिव साइन लिखूंगा। डन है सर। अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ हेडेड है तो मैं उसमें पॉजिटिव साइन लिखूंगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो मैं उसकी कैलकुलेशंस में नेगेटिव साइन लिखूंगा। ठीक है सर, 3 हमने रूल्स देख लिए। ये समझ आया सर आप लोगों को? ये हाइट का जो था, हाइट की कैलकुलेशन के लिए था। अगर मेरी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी कि ऊपर की तरफ है तो मैं उसको पॉजिटिव लिखूंगा, अगर नीचे की तरफ है तो मैं उसको नेगेटिव लिखूंगा। सिमिलरली जैसे वाई एक्सिस हाइट के लिए किया, वैसे ही अब हम डिस्टेंस यानी कि एक्स एक्सिस के लिए करेंगे। ठीक है सर। एक्स एक्सिस में क्या है, ये जैसे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये वो वाली एक्सिस है जहां पे हमने फोकस बनाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है ना, पोल हमारे पास बना हुआ है। ठीक है सर, ये वो प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको। तो ये जो चौथा रूल है ये क्या कहता है, अगर मेरी ऑब्जेक्ट, जैसे मेरी ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस्ड है ना, ऑब्जेक्ट कह लो या इमेज कह लो, कुछ भी चीज, मतलब जिसकी भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो दोनों पे अप्लाई होंगी चीजें। अगर मैं यहां से किसी चीज की कैलकुलेशन कर रहा हूं तो देखो पोल से सारी की सारी कैलकुलेशन होनी है, तो एक्स एक्सिस में किस तरफ को डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, अपने राइट साइड को। ठीक है सर, अगर मैं राइट साइड को मेजर करूंगा तो वो पॉजिटिव कहलाएगा। डन है सर। अगर मैं अपनी इमेज या फिर ऑब्जेक्ट को इस साइड में रख देता हूं पोल के, और तब मेरी डिस्टेंस कैसे मेजर होगी सर, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड वाली जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी वो नेगेटिव कहलाएंगी। समझ आई सर? पहला रूल देख लेते हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी सारी की सारी पोल से होंगी। दूसरा रूल क्या था, जो भी मेरी इंसिडेंट रे होगी वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही आएगी। ठीक है, यानी कि जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लेफ्ट साइड में ही होगा। ठीक है सर। तीसरा रूल क्या था, अगर मेरी ऑब्जेक्ट या फिर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। साइड डजंट मैटर। जब हम हाइट की बात करेंगे तो ये एक्सिस, ये एक्स एक्सिस डजंट मैटर, ये वाली साइड्स राइट और लेफ्ट नहीं हमें देखना, हम सिर्फ ऊपर और नीचे देखेंगे हाइट में। ठीक है सर। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है सर। अब जब हम यहां पर साइड की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, तो अगर मेरी ऑब्जेक्ट या फिर इमेज दोनों में से कुछ भी, अगर मैं राइट साइड को मेजर करता हूं, राइट साइड को पोल से ही मेजर करनी है, पोल से राइट साइड को अगर मैं मेजर करता हूं तो पॉजिटिव, पोल से अगर मैं लेफ्ट साइड को मेजर करता हूं तो नेगेटिव। ठीक है सर, समझ आ गई चीजें? अच्छा, अब इसको हो सकता है कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाए, तो एक सिंपल सा तरीका है, आपने मैथ्स में जरूर सुना होगा कार्टेशियन, है ना, कार्टेशियन रूल्स, जो भी आपने ग्राफ जरूर देखा होगा, तो उन क्वाड्रेंट्स की मदद से भी हम बड़े आसानी से इस चीज को सीख सकते हैं। एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। देखो सर, अब वही मैथमेटिक्स वाला क्वाड्रेंट हमारे सामने है। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां पे लिख लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब आप बोलोगे सर इस क्वाड्रेंट से कैसे पता लगाएंगे, यहाँ तो ना मिरर है ना इमेज है। तो सर एक चीज खुद सोच के देखो, ये हम जो बीच की लाइन है ना, इसको मिरर मान के चलेंगे, ये मैं इसको पोल मान के चलूंगा। ठीक है, ये इमेजिनरी चीजें हैं, ये हमको इमेजिन करनी है, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में इस चीज को फीड कर लेना है। राइट साइड में जैसा आपको पता है ये वाली लाइन हमारी एक्स एक्सिस होती है, तो यहां पे मैं डिस्टेंस मेजर करने वाला हूं। ठीक है सर। जो मेरी वाई एक्सिस होती है वहां पे मैं हाइट को मेजर करने वाला हूं। ठीक है सर। अब क्वाड्रेंट्स में जितने जैसे साइन होते हैं वो भी आप लोगों को पता है, सबसे पहले पॉजिटिव पॉजिटिव होता है ना, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव नेगेटिव होता है, एंड देन लास्ट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। हाँ जी, ठीक है सर। अब ये आते कैसे हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। ये कुछ नहीं है, ये हमारे एक्स की वैल्यूज हैं कि वो नेगेटिव होंगी या पॉजिटिव होंगी। कैसे, ये हमारा x हो गया, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है ना, x एंड y, यहां पे भी x एंड y ऊपर लिख देते हैं, यहां भी हमारा x एंड y, यहां भी हमारा x एंड y।
तो ये हुआ क्या, कुछ भी नहीं था, x का साइन पहले लिखा है, y का बाद में लिखा है, x का पहले लिखा है, y का बाद में लिखा है, x पहले y बाद में, x पहले y बाद में। ठीक है सर, अब देखो ये हमारा मिरर, इसको कंसीडर करना है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर होता है, बट ये स्फेरिकल मिरर नहीं है, हमने जस्ट एक लाइन ऑफ रेफरेंस लिया है। ठीक है, हमें दिमाग में सोच रहे हैं सारी की सारी चीजें। ये मेरा पोल है, अगर मेरी ऑब्जेक्ट या फिर इमेज जिसकी भी मुझे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस या फिर हाइट, वो इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो उसकी डिस्टेंस भी पॉजिटिव, उसकी हाइट भी पॉजिटिव। ठीक है सर, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो x यानी कि डिस्टेंस उसकी नेगेटिव हो चुकी है क्योंकि वो पोल से लेफ्ट में आ चुका है, हाइट उसकी पॉजिटिव क्योंकि वो अब भी ऊपर है। ठीक है सर, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सर अब उसकी हाइट भी नीचे है और वो पोल से भी लेफ्ट में है, तो डिस्टेंस भी नेगेटिव और हाइट भी नेगेटिव। और अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो सर नीचे तो है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है और पोल से राइट साइड में, तो पोल से राइट साइड होने के लिए प्लस डिस्टेंस पॉजिटिव हो गई और हाइट उसकी नेगेटिव हो गई। ठीक है सर, यहाँ पे ये साइन कन्वेंशन हमको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल आपका वहां पे रिप्लाई दिया जाएगा और आपकी जो भी क्वेरी होगी उस चीज को सॉल्व किया जाएगा। तो सर ये बेसिक साइन कन्वेंशन थी, इसी की मदद से हमें आगे अपना मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में अपनी वैल्यूज को पुट करना है और आंसर निकालना है। जब साइन कन्वेंशन हम लोग सीख चुके हैं तो अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है मिरर फॉर्मूला। मोस्टली न्यूमेरिकल्स मिरर फॉर्मूला से ही आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो इस चीज को हम जितने बढ़िया तरीके से समझ लेंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए हो जाएगा। ठीक है सर, तो मिरर फॉर्मूला हमको कहता क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। ये स्मॉल f है। ठीक है सर, आपको याद होगा जब हमने पहले एक बार देखा था, सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी थी, तो स्मॉल f से मैंने लिखा था फोकल लेंथ, तो ये वही वाला फोकल लेंथ है। तब मैंने आपको बोला था कि इसकी एग्जिस्टेंस आगे देखने को मिलेगी, ये किस काम आता है, तो आज हमको वो चीज देखने को मिलेगी। जहां पे v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है सर, पोल से डिस्टेंस मेजर करनी है और इमेज की डिस्टेंस हमारी v है। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, f क्या है, फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला क्या कहता है, जब भी हम 1/v में 1/u को ऐड करेंगे तो हमको रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मिलेगा। ठीक है सर, क्या, रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज with addition to reciprocal of distance of object is equal to reciprocal of focal length, simple as that। ठीक है सर, बिल्कुल यही फॉर्मूला है। अब हमको देखना यह है कि इसमें हम वैल्यूज कैसे पुट अप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मिरर दे रखा है। ठीक है सर, ये कनकेव मिरर मुझे दे रखा है। मुझको ये कहा जाता है कि मेरी जो इमेज है वो कुछ इस तरह से बन रही है। ठीक है, जो मेरी ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से रही है। ठीक है, बहुत रफ डायग्राम है, इसके आंसर्स वैसे नहीं आएंगे, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, ये मेरा पोल है। ठीक है सर, तो अब यहां पर अगर फोकस में ले लेता हूं तो फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। ये आपको पता है। ठीक है सर, तो क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, या तो v और u दे रखे, v और u दे रखे होंगे और f निकालना होगा। ठीक है, f और u दे रखे होंगे, v निकालना होगा, या फिर fv दे रखे होंगे, u निकालना होगा। कोई भी दो वेरिएबल्स हमें गिवन होंगे, हमें तीसरा निकालना होगा। और अगर डायरेक्टली हमको दो वेरिएबल्स नहीं दे रखे तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह की ट्रिक्स होंगी जहां से हमको दूसरे की भी वैल्यू पता लग जानी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ लेके चलूं, मैं ये मान लेता हूं क्वेश्चन में हमको बोला गया है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, जहां पे मुझको जो v है वो 5 मीटर दे रखी है। ठीक है, वैसे मीटर में होगी नहीं, मैं जस्ट ऐसे लेके चल रहा हूं। u जो है वो 10 मीटर दे रखी है। ठीक है सर, अभी आप बोलोगे 5 मीटर और 10 मीटर कैसे, तो वो ये चीज है, पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस। ठीक है सर, पोल से लेकर इमेज डिस्टेंस क्या होती है, v = 5 मीटर। ठीक है सर, और पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 मीटर। 10 मीटर यानी कि u। ठीक है सर, तो हमको v और u दे दिया। अब हमको बोला गया फोकल लेंथ निकालने को, तो सिंपल सी चीज है, 1/v, v की वैल्यू कितनी हो गई, 5 लिख दिया, प्लस 1/u, u की वैल्यू 10 = 1/f। क्या करना है, एलसीएम लेना है, सॉल्व करना और f की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ इतना सा काम है। ठीक है, हमने एक चीज मिस करी है अभी भी। क्या चीज मिस करी है, हमने 5 और 10 डायरेक्ट लगा दिया, हमने साइन नहीं देखे। तो सर ये इस चीज का भी ध्यान रखना है। कैसे,
कौन सा क्वाड्रेंट था सर? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस प्लस, तो यहाँ पे हाइट भी प्लस होनी थी। अब देखो हाइट का तो मामला ही नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस है। पोल से राइट को जा रहे हैं तो सर जो v है वो तो पॉजिटिव होना था, पॉजिटिव है, बट जो u है वो पोल से लेफ्ट की तरफ है, ठीक है, तो ये नेगेटिव होना था, इसलिए यहाँ पे -10 आ जाता। समझे सर? ये है यूज साइन कन्वेंशन का। अगर हम ये करना सीख जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन कभी भी हमसे गलत नहीं हो सकता, ठीक है। मिरर फॉर्मूला सिर्फ इतना सा था। न्यूमेरिकल सीरीज हम आगे भी वीडियो ले आएंगे, या तो फिर आपको याद होगा डिस्क्रिप्शन में हम लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, चेतक बैच की जब अनाउंसमेंट होती है वहां पर भी जाके देख सकते हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में एड अप हो सकते हो और वहां पे सारी की सारी न्यूमेरिकल सीरीज आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। सर फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं फिर से कनकेव मिरर, ठीक है सर। कनकेव मिरर ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, तो ठीक है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करते हैं ये मेरी ऑब्जेक्ट है, ये मेरी ऑब्जेक्ट है। सपोज करते हैं इसकी जो इमेज है वो कुछ ऐसी बन रही है, ठीक है, कुछ ऐसी इसकी इमेज बन रही है। तो अब आप खुद सोच के देखो कि ये मेरा पोल था। अब यहां पर अब मेरे को देखो किस चीज की जरूरत है? हाइट की जरूरत है। तो अब मैं डिस्टेंसेस नहीं देखूंगा, अब मैं राइट लेफ्ट नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ ऊपर नीचे देखने वाला हूं, ठीक है सर। ऊपर नीचे देखते हुए ये मेरी ऑब्जेक्ट थी, ये मेरी इमेज थी, तो जो भी मुझको इसकी हाइट दे रखी होगी, सपोज ऑब्जेक्ट की हाइट 2 मीटर दे रखी है, इमेज की हाइट मुझे 5 मीटर दे रखी है, तो जो भी मुझको दे रखा है मैं उस चीज को सीधा सीधा मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में डाल दूंगा। h डैश का मतलब हाइट ऑफ इमेज यानी कि 5, h का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि 2, ठीक है सर। तो मेरी मैग्निफिकेशन यहां पर आ गई 5/2, ठीक है सर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए मुझे मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करना है। अब देखो सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैग्निफिकेशन के बाद में क्या यूनिट लगाऊंगा। फोकल लेंथ किस यूनिट में आएगा? देखो वो तो लेंथ है ना, तो सारी की सारी आएंगी तो मीटर्स में ही, बट एक बार हम SI यूनिट्स भी देख लेते हैं इन सब चीजों की। V हमने देखा सर, U देखा, F देखा और M देखा, यानी कि मैग्निफिकेशन, ठीक है। V का मतलब, अच्छा हाइट्स भी देखी है, हाँ जी, तो ये 3 क्वांटिटीज हमने देखी हैं। V का मतलब क्या था? डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या थी सर? डिस्टेंस थी। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं SI यूनिट्स की, कि इनको किस यूनिट में मेजर किया जाएगा, ठीक है सर। V क्या थी? डिस्टेंस थी, तो डिस्टेंस क्या है सर? एक लेंथ हो गई, यानी कि सेंटीमीटर्स में हम लोग इसको देख सकते हैं। U क्या था सर? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को भी हम सेंटीमीटर में नापेंगे। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, यानी कि वो भी लेंथ हो गई। इसका मतलब क्या है? ये भी सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है सर। जब मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करूं तो सर हाइट भी डिस्टेंस में ही नापा जाता है, तो वहां भी मैं सेंटीमीटर यूज करूंगा, ठीक है सर। हाइट के ऊपर डैश लगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, वहां भी सेंटीमीटर। पर मैग्निफिकेशन की क्या SI यूनिट होगी? वीडियो आगे देखने से पहले आप कमेंट करके बता भी सकते हो, और मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको ढंग से समझो इस चीज को, कि मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि M का फॉर्मूला क्या होता है सर? H डैश अपॉन H, यानी कि जो भी होगा, जो भी क्वांटिटी होगी वो सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर हो जाएगा, तो SI यूनिट यहां पर कुछ भी नहीं होगी। सो मैग्निफिकेशन हैज नो SI यूनिट, ठीक है सर। मैग्निफिकेशन सिर्फ एक रेशियो होता है हमारी हाइट ऑफ इमेज का विद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। किसी एक कोई सिर्फ एक रेशियो होता है, और रेशियो की कभी भी कोई SI यूनिट नहीं हो सकती है, क्योंकि वो चीज ये यहां पे हमें पता लग जाती है, ठीक है सर। हमने मिरर फॉर्मूला देख लिया, हमने जो है साइन कन्वेंशन देख लिया, हमने मैग्निफिकेशन भी देख लिया। अब जो मिरर वाला सेक्शन है वो हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में गाइस। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।